बागवानी विभाग बन गया हुआ है। ये सब कोई को परेशान नहीं करेगा। इसमें जो आ गया हुआ है सिरफिरा, ये सिरफिरा के कारण सारा आदमी अब सिरफिरा हो जाएगा, जो स्थिति बनी हुई है। परेशान होना लाजिमी है, क्यों नहीं होगा आपको परेशान। राजतंत्र में भी ऐसा थोड़ी होता था कि राजा तय करता कि नहीं किसका बच्चा किस गुरुकुल में पढ़ेगा। ये राजतंत्र में भी ऐसा नहीं होता था। ये आप कैसे तय कर दीजिएगा। संविधान के आर्टिकल 15 में, जो 6ठी कक्षा के किताब में हम लोग पढ़ाते हैं बच्चों को, समता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट है, उसमें संविधान के अनुच्छेद 15 में स्पष्ट है कि किसी को भी जाति, लिंग, भाषा, जन्म स्थान, क्षेत्र इत्यादि के आधार पर आप कोई भी भेद नहीं कर सकते हैं। ये तय अगर कोई कर दे कि आप जिस स्कूल में पढ़ रहे थे वही स्कूल जिस पंचायत में है, उसी पंचायत में आपको 9वीं कक्षा में एडमिशन लेना है, तो आपने तो रीजनल आधार पर, आपने तो क्षेत्र के आधार पर उसका वर्गीकरण कर दिया। तो ये क्षेत्र के आधार पर क्या आप तय कर देंगे। जो गांव में रहने वाला जो कोई बच्चा होगा, वो गांव में रहने वाला बच्चा अगर कल को चाहेगा कि हम जिला स्कूल में पढ़े शहर में, तो शहर में नहीं आएगा पढ़ने के लिए। आपने तय कर दिया कि गरीबों के बच्चे गाँव में रहे और अमीरों के बच्चे शहर में रहे। क्या आपने तय कर दिया कि आप गरीबों के बच्चों को आप अच्छे स्कूलों में नहीं पढ़ने देंगे। ये इस तरह की जो व्यवस्था है, यह बिल्कुल पागलपन और सनकी भरा आदेश है, बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इम्प्रैक्टिकल है। हर तरीके से यह गलत कानून है, गलत व्यवस्था है, गलत आदेश है। और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय को भी संज्ञान लेना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस की स्थिति है। यह बिहार के अंदर में अब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया शिक्षा विभाग के इन सिरफिरे पदाधिकारियों ने। इनको कौन किसने पावर दे दिया कि ये तय कर देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़ेगा। क्या बिल्कुल गलत है। और इसके खिलाफ अगर हमारे सम्मानित वार्ड पार्षद आदरणीय अजय कुमार ओझा जी ने इस मामले को उठाया है, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। ये इस मामले को लेकर कई रोज से परेशान है, विभिन्न पदाधिकारियों से मिल रहे हैं और इन्होंने तैयारी भी कर रखी है। इन्होंने बताया कि सभी को ज्ञापन दे दिया गया है और बहुत जल्द हाईकोर्ट में भी जाएंगे। हाईकोर्ट में बच्चों को भी जाना चाहिए और उच्च न्यायालय को भी संज्ञान लेना चाहिए। और जो पदाधिकारी इस तरह से कर रहा है और बच्चों को, अभिभावकों को तंग कर रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो कितना भी बड़ा पदाधिकारी क्यों नहीं हो। साथ ही साथ हम इस वीडियो के माध्यम से अपने तमाम गुरुजन साथियों को हम ये कहना चाहते हैं कि 8वीं कक्षा में हमारे प्रत्येक मध्य विद्यालय से लगभग 50 बच्चे पास किए हैं, कम से कम एवरेज। तो जितने मध्य विद्यालय हैं, वहाँ के पास आउट सभी बच्चों के अभिभावकों तक इस वीडियो को पहुँचाएं और उनसे अपील करें कि जो सरकार, जो राजनेता, जो पदाधिकारी आपको प्रताड़ित कर रहा है, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उसको सबक सिखाने का काम करिए। ये चुनाव का वक्त चल रहा है और किसी को जो शिक्षा की चिंता नहीं है, दरवाजे पर जाए तो उसको दरवाजे पर से भगाने का काम कीजिए। हम ऐसे किसी भी जनप्रतिनिधि को देखना पसंद नहीं करते हैं जो शिक्षा के मुद्दे पर चुप्पी साध ले और गांव गरीब के बच्चों को, पगडंडियों के बच्चों को, गरीबों के बच्चों को, गांव के गिट्टी और मिट्टी में खेलने वाले बच्चों को, इनके समस्याओं पर वह जूझ नहीं सकता है। तो ऐसे लोगों को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। ऐसे लोगों को सबक सिखाइए, माकूल समय जवाब देना होगा। क्या गांव गरीब के बच्चों को, आखिर सरकारी विद्यालय में तो वही बच्चे पढ़ते हैं ना जो कहीं न कहीं अक्षम है, लाचार हैं, तो उनके बच्चे पढ़ रहे हैं। सक्षम बच्चों के सक्षम परिवारों के बच्चे तो निजी विद्यालयों में पढ़ते हैं। तो अक्षम परिवार के बच्चे जो पढ़ रहे हैं सरकारी विद्यालयों में, और उस पर भी आप थोप रहे हैं कि नहीं, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं, जिस गाँव में पढ़ते हैं, जिस खेत खलिहान में पढ़ते हैं, आप वहीं रहिए। ये खेत खलिहान से शहरों तक नहीं पहुंचे गरीबों के बच्चे, इसके लिए राजनीति की जा रही है और ये रणनीति बनाई जा रही है। और ऐसी सरकार को मैं लानत भेजता हूं और ऐसे पदाधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।